जय हिंद दोस्तों। तो अभी मैंने सी टेट के रिगार्डिंग वीडियो बना रहा हूं और जिन प्याजे को मैं चाहता हूं कि आपको घोल कर पिला दूं, ये सारे थॉट्स को उसको ध्यान रखिए। एक एक स्टेज पर मैं आपको चर्चा करके बताऊंगा और आपको स्टेज को ध्यान में रखना है। आपको इस जिन प्याजे से 3 क्वेश्चंस आते हैं और साथ में आपको अंग्रेजी के पैडागोगी में भी काम आएगा और आपको एसएसटी के पैडागोगी में भी काम आएगा और साथ में हिंदी के पैडागोगी में भी काम आएगा। तो लगभग समझिए कि बहुत इम्पोर्टेंट रखता है इनके थॉट्स को समझना। तो इन्होंने जिन प्याजे ने 4 स्टेज की बात की दोस्तों, जिसमें पहला स्टेज जो दिया था उन्होंने दिया था सेंसरी मोटर का। तो सेंसरी मोटर का जो दिया था, तो सेंसरी मोटर का मतलब होता है 0 से 2 वर्ष के बच्चे के अंदर। तो आप 0 से 2 वर्ष के बच्चे को इमेजिन सबसे पहले कर लो कि भाई 0 से 2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ये क्या क्या करते हैं। आपके घर में, हमारे घर में ज़रूर बच्चे होंगे। आप पिता बने होंगे या माँ बनी होंगी, या आप चाचा बने होंगे या चाची बनी होंगी, मौसी बनी होंगी या मौसा बने होंगे। तो आप उसको इमेजिन कीजिए। जब इमेजिन करेंगे तो आपको सारे लक्षण दिखाई देंगे और वो लक्षण जब देखेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये स्टेज के अंदर क्या क्या प्रमुख बातें थी। अगर बढ़िया से ऑब्जर्व करेंगे आप और ध्यान देंगे तो सारे स्टेज आपको यूं ही याद रहेगा। तो उन्होंने बताया था 0 से 2 वर्ष के अंदर जो बच्चे के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, गोल डायरेक्टिव बिहेवियर आ जाता है दोस्तों। गोल माने लक्ष्य निर्धारित जो है व्यवहार, उनमें अंतर आ जाता है। कैसे आ जाता है? आप बच्चे को कोई खिलौना देंगे, आप खिलौना देंगे ना, तो खिलौना देने के बाद आप अगर उसको कहीं भी रख देंगे छुपा करके, तो बच्चे जो है ना वो प्रयास करेगा कि खिलौना है, उसके दिमाग में स्कीमा के अंदर वो चीज़ धीरे धीरे सेट हो रहा है, वो जाएगा और उसको ढूंढने का प्रयास करेगा। आप देखेंगे कि अगर तकिया वगैरह सब में आपने रख दिया तो उसको ऑलरेडी वो ढूंढ लेता है और उसके साथ फिर वो एंजॉय करना शुरू कर देता है। इसी को बोलते हैं हम दोस्तों गोल डायरेक्टिव बिहेवियर। आ गया समझ में आपको? तो बच्चे के अंदर गोल डायरेक्टिव बिहेवियर आता है, उसको आप ऑब्जर्व करें, आपको समझ में आ जाएगा। अब जो हम बात करेंगे दूसरे पे, तो दूसरे में क्या होता है आप ध्यान देंगे कि अगर उनका पापा दाढ़ी बना रहा है तो बच्चे, अगर लड़का है तो देखेंगे कि लड़का क्या करता है कि उनका जो भी होता है, रेजर होता है चाहे ब्रश होता है, वो ब्रश को क्या करता है कि जब वो नहीं रहता है या उनका पापा नहीं रहते हैं, उसको जब मौका मिलता है तो वो एज इट इज वैसे ही करने लगता है जो उनका पापा करते हैं। दाढ़ी पे वो लगाना, साबुन लगाना, ठीक है, ब्रश से उसको मैश करना, ठीक है, अप्लाई करना। तो ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। दूसरा उतना ही नहीं, देखेंगे कि बच्चे जो है, अगर आपने कोई काम किया और आप ही के काम को दोबारा जो है वो करना शुरू कर देता है। जैसे मैंने क्या किया, पहले एक गमछा होता था टॉवेल को अगर जैसे मैंने उसको मुरेठा किया या टर्बन बनाया तो मेरे बच्चे ने भी वही चीज़ करने का प्रयास किया। तो इसी टाइप का जो आपको कॉपी होता है, इमिटेशन होता है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स इमिटेशन या डेफर इमिटेशन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन अलग चीज़ होता है। हम अभी जो बात कर रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं डेफर इमिटेशन, जो नकल करता है बच्चे, जो उनके पापा किया, जो उनके मम्मी की। तो लड़की जो है रोटी बनाना, बेलना चलाना सीख जाती है, पोछा लगाना सीख जाती है। तो ये सब आपका जो लक्षण होता है उसको डेफर इमिटेशन के अंदर करते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो रिफ्लेक्स एक्शन की बात करता हूँ मैं। रिफ्लेक्स एक्शन की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर देखेंगे कि बच्चे को, अगर आपने छोटे बच्चे को अगर आपने हाथ में उंगली ऐसे रखा तो आपको ऑलरेडी पकड़ लेगा। ऐसे करेंगे, अब बच्चे के हाथ में उंगली दिए वो ऐसे पकड़ लेगा। आपको मुंह में हाथ दीजिए तो पकड़ लेगा, वो चूसना शुरू कर देगा कोई भी चीज़। तो वो क्या करता है, सीधे रिफ्लेक्स एक्शन करता है। कोई भी चीज़ उनके साथ अगर आप
उनसे मुखातिब करवाते हैं तो बच्चा जो है तुरंत उसका जवाब देता है, और जवाब देता है आपको, उसको पकड़ता है, आपको पता चलेगा कि नहीं भाई, क्रिया का प्रतिक्रिया तुरंत देता है वो। तो रिफ्लेक्स एक्शन आपको 0 से 2 वर्ष के अंदर बच्चे में अंदर आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो आ जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, और ये काफ़ी सीटेट में पूछने वाला चीज़ है कि किसी भी वस्तु को उसके दिमाग में स्कीमा बन जाता है और बच्चे इस चीज़ को समझना जो है अपने दिमाग में सेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो सेंसरी मोटर से हमने आपको जो बताया वो बताया दोस्तों कि डेफर इमिटेशन क्या चीज़ होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या चीज़ होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या चीज़ होता है, और गोल डायरेक्टिव बिहेवियर क्या चीज़ होता है। ये प्रमुख 4 और 5 जो चीज़ें हैं उसको ध्यान रखें, इससे ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं सेंसरी मोटर के अंदर। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों आपका जो भी फ़र्ज़ बने निभाइए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देंगे तो और बढ़िया लगेगा। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।